शर्मा। नेक्स्ट महाराष्ट्र के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है, जिसमें आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। सोलापुर और मुंबई के बीच हवाई सेवा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोलापुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। हवाई सेवा शुरू होने से सोलापुर के लिए विकास के नए दरवाजे खुल गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सालों के इंतजार के बाद सोलापुर में मुंबई के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोलापुर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ ही इस सेवा का शुभारंभ किया। ये नई उड़ान सेवा सोलापुर के लोगों के लिए यात्रा को आसान बनाएगी, साथ ही सोलापुर के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस हवाई सेवा से तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की यात्रा भी सुविधाजनक होगी, जिससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मोदीजींनी या देशामध्ये विमान सेवेचं महत्त्व हे समजून घेतलं, एअरपोर्टचं महत्त्व समजून घेतलं आणि RCS सारखी योजना आणली, ज्या योजनेमध्ये ज्या विमानतळावर उडान काही वर्ष फिजिबल होत नाही किंवा खूप महाग पडतं, त्या ठिकाणी थोडंसं वायबिलिटी गॅप फंडिंग करायची, म्हणजे थोडेसे पैसे सरकारने द्यायचे आणि त्यातनं ती विमान सेवा फिजिबल करायची। आणि आमच्या सरकारने निर्णय घेतला की आमची तयारी आहे, सोलापूरचं विमानतळ हे विमान सेवा सुरू करणार असेल तर आम्ही त्याकरता वायबिलिटी गॅप फंडिंग देऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान योजना के तहत शुरू की गई इस परियोजना का मकसद सस्ती और सुलभ हवाई यात्रा को बढ़ावा देना है। दीपावली से पहले महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम यानी ST के कर्मचारियों को गुड न्यूज दी है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए 6,000 रुपए दिवाली बोनस की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य परिवहन महामंडल के कर्मचारियों और अधिकारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 85,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए 6,000 रुपए दिवाली बोनस देने की घोषणा की। सरकार ने इसके लिए 51 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ST कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक में उप मुख्यमंत्री शिंदे ने 2020 से 2024 के बीच हुई वेतन वृद्धि का अंतर उनके मासिक वेतन के साथ जारी करने की घोषणा की। इसके लिए सरकार ने 65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ही थकीत रक्कम तात्काळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला। त्याप्रमाणे शासनाकडून 65 कोटी रुपये त्याच्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि त्याचबरोबर सानुग्रह अनुदान जो आहे 6,000 रुपये तो देखील दरवर्षीप्रमाणे त्यांना देण्याचा निर्णय बैठकीमध्ये झाला आणि यासाठी जवळपास 51 कोटी रुपये लागतील। इसके अलावा इच्छुक कर्मचारी 12,500 रुपए त्योहार अग्रिम के पात्र हैं। त्योहारी सीजन में सरकार का फैसला ST कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आया। राज्य के OBC युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने नागपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की इमारत की नींव रखी। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महाज्योति की 7 मंजिला इमारत की आधारशिला रखी। यह केंद्र OBC समुदाय को शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस इमारत में 248 छात्रों के लिए आवासीय सुविधा, पुस्तकालय, परामर्श कक्ष और अत्याधुनिक प्रशिक्षण कक्ष होंगे, जहां छात्रों को UPSC, MPSC जैसी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाई जाएगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री फडणवीस ने OBC युवाओं के लिए 15 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की। जी काही आर्थिक विकास महामंडळ आहेत
ती देखील बळकट केली आणि आता आपल्या सरकारने हा देखील निर्णय घेतला की आपल्या ओबीसी समाजाकरता जी वेगवेगळी आर्थिक विकास महामंडळ आहेत या महामंडळातनं बिनव्याजी 15 लाख रुपयापर्यंतचं कर्ज हे आपण आपल्या या सगळ्या ओबीसी मुलांना देणार आहोत आणि त्यांना आपल्या पायावर त्या ठिकाणी उभं करणार आहोत। फडणवीस सरकार का लक्ष्य हर वंचित व्यक्ति को विकास के दायरे में लाकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। महाराष्ट्र के आदिवासी समुदाय को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आदिवासी बहुल हजारों गांवों के लिए सामुदायिक वन अधिकार देने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जलगांव, धुले, नंदुरबार जैसे जिलों के हजारों गांवों के लिए वन अधिकार सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। सरकार के इस कदम को आदिवासी आबादी को न्याय दिलाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक हाई लेवल की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए वन अधिकारी अधिनियम 2006 को आदिवासी समुदायों के जीवन में बदलाव के लिए जरूरी बताया। उन्होंने आदिवासी विभाग को तुरंत 12,000 गांवों को सामुदायिक वन अधिकार देने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र सरकार वन पट्टेदारों को आधार कार्ड के आधार पर बीमा, फसल ऋण और उत्तराधिकारी के अधिकार देने जा रही है। इससे सामुदायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री पवार ने 1734 आदिवासी बहुल गांवों को पंचायत अधिनियम यानी कि PESA के तहत लाने का प्रस्ताव नवंबर के पहले सप्ताह तक केंद्र सरकार को भेजने की बात भी की। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की महाराष्ट्र सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र सरकार को नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 6 करोड़ रुपए का इनामी टॉप कमांडर सोनू भुप्ती भी शामिल है। महाराष्ट्र पुलिस के सामने हथियार डालते वक्त सभी माओवादियों को संविधान के प्रति भेंट की गई। बड़ी संख्या में माओवादियों का सरेंडर करना लोकतंत्र की बड़ी जीत मानी जा रही है। सरेंडर करने वालों में 2 राज्य स्तरीय जोनल कमेटी के सदस्य, 10 डिविजनल कमेटी के सदस्य और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के कई कैडर शामिल हैं। नक्सलियों ने 54 हथियार जमा कराए, जिनमें 7 AK-47, 6 SLR और 6 INSAS राइफलें शामिल हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पुनर्वास नीति के तहत गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिले में विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। सरकार का मकसद माओवादियों को मुख्यधारा में लाना है। आज 60 लोक तर या ठिकाणी आलेच आहेत, पण आता उरलेलं जे केडर आहे जे छत्तीसगड मध्ये आहे त्यांच्यामध्येही आता मोठ्या प्रमाणात ही भावना तयार झालेली आहे की आता आपण आयडियोलॉजिकल वॉर हारलेलो आहे। आपण ज्या स्वप्नांचा पाठपुरावा करत होते ते सगळे खोटे होते। आपल्याला भारतीय संविधान हेच या ठिकाणी न्याय देऊ शकतं। माओवादियों के सरेंडर से संवेदनशील इलाकों में शांति और विकास में तेजी लाने की सरकार की कोशिश को बल मिला है।